नमस्कार दोस्तों, आज पीएमएलए कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के वकील और साथ में ईडी की तरफ से अपीयर हुए एएसजी को सुना। आज अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कोर्ट में कहा कि भाई ये पूरा केस झूठा है, सिर्फ बयानों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक साजिश है। दोस्तों, मेरे आज कुछ सवाल हैं। अगर ईडी का केस झूठा है तो अभी तक कोर्ट में प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहा है? कोर्ट अभी तक एक भी नॉट इवन अ सिंगल ओपिनियन दोस्तों ईडी के खिलाफ या ईडी की जांच के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है। ईडी ने एक्साइज पॉलिसी शराब घोटाले में प्राइम एक्यूज दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया है। अभी तक पीएमएलए की धारा के तहत एक भी को एक्यूज को बेल नहीं मिली है, तो फिर कैसे प्राइम एक्यूज को बेल मिल सकती है? 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट किया था। केस दूसरा था पर पीएमएलए की धारा के अंदर ही था। अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। तो फिर अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इनमें मैं पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, केस जरूर दूसरा था, पर अगर उस केस में अभी तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बेल नहीं मिली है और वो कोर्ट के न्याय संगत दायरे के अंदर है, तो उसी तरीके से दिल्ली का केस भी कोर्ट के न्याय संगत दायरे के अंदर है। इसको राजनीतिक साजिश कहना मतलब कोर्ट के विजडम पे क्वेश्चन करना। ईडी का कहना है कि ना फाइनेंशियल डिटेल्स दिल्ली के मुख्यमंत्री शेयर कर रहे हैं, ना विजिटर लिस्ट शेयर कर रहे हैं, ना पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, तो ईडी अपनी जांच को आगे कैसे बढ़ाएगी? दोस्तों, ईडी ने पहले 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिए थे। वो समन के अंदर पहुंचे नहीं और ईडी का कहना है कि अगर वो समन में नहीं पहुंचे तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है। आज ही दोस्तों 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था और यह पत्र कहता है कि जुडिशियल इंटेग्रिटी पर सवाल उठाने की एक बड़ी साजिश चल रही है। इस पत्र में बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट जैसे हरीश साल्वे, हितेश जैन, तमाम एडवोकेट्स ने कहा कि जुडिशरी के प्रोसेस को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमारे देश का लोकतंत्र पॉलिटिकल प्रेशर के आधार पर नहीं चलता, जुडिशियल प्रोसेस से चलता है। ना जर्मनी, ना अमेरिका, ना कोई तीसरा देश इसमें टिप्पणी करने का अधिकार रखता है या इन्फ्लुएंस करने का अधिकार रखता है। और आज मेरा कहना यही है कि दिल्ली शराब घोटाले में जुडिशरी, न्यायपालिका के विजडम का सम्मान होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस का सम्मान होना चाहिए। और दिल्ली शराब घोटाले को न्यायपालिका ने अभी तक झूठा नहीं कहा है। देखिए ताल ठोके की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी, जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं? हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं, तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि 7 में से 6 स्टेटमेंट गलत है, 7वां स्टेटमेंट सही है? ये ईडी कैसे तय कर सकती है? मुझे लगता है केवल और केवल सनसनी फैलाने से और आए दिन नए झूठ को प्रचारित करने से अगर कोर्ट राहत देने वाली होती तो कोर्ट पहले ही राहत देती। कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। वो नौटंकी इसी बात का है कि आप स्वीकार कर लो हमारी पत्नी को। आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। क्या इनके आइडियल्स और आदर्श होते थे?
बनना चाहते थे भगत सिंह, बन गए लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, मैं इस वक्त प्रेम शुक्ला, संजीव झा, एके वाजपेयी जी, अनुराग भदौरिया और अनिल यादव जी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डिबेट के अंदर। आप सभी का 5 बजे की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट में स्वागत है। मैं कहना चाहता हूं, संजीव झा जी, प्रेम शुक्ला जी, एके वाजपेयी जी, अनुराग भदौरिया जी, अनिल यादव जी, अनुराग भदौरिया जी और मैं प्रेम शुक्ला जी के साथ डिबेट को शुरू करूंगा। अनुराग भदौरिया जी, लेट मी जस्ट कोट द फैक्ट्स। मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूंगा। फैक्ट नंबर 1 ये है अनुराग भदौरिया जी की ईडी ने कस्टडी 1 तारीख तक, ईडी की कस्टडी 1 तारीख तक एक्सटेंड हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2 ये है कि ईडी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपना पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में। ईडी का 4 नंबर 3 ये कहना है अनुराग भदौरिया जी की पासवर्ड छोड़िए, विजिटर डायरी जो है वो अभी तक शेयर नहीं की जा रही है। और ईडी ये सवाल पूछ रही है इस वक्त कि भाई अगर ये सब हमारे साथ शेयर नहीं होंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे ले जाएंगे। और कोर्ट ने इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की कस्टडी को बढ़ाया है 1 तारीख तक। तो आप मुझे बताइए, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि राजनीति से अगर प्रेरित है ये जांच, तो आप क्या कोर्ट के जुडिशियल विजडम पे सवाल उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया? देखिए, कमाल की बात है, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा चुनाव हो रहा है कि चुनाव के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करना डाइवर्जन है। ईडी सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करना डाइवर्जन है। मैं करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट के ऊपर आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी तो मैं बोला ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। दर्द होना शुरू हो मतलब आपको, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। आपने बड़ा चार्ज लगाया, आप कह रहे हैं कि आपके अलायंस पार्टनर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। पत्रकारिता की पत्रकारिता, मेरे को 140 करोड़ देशवासियों के लिए मैं पत्रकारिता करता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करता हूं, और निष्पक्षता के आधार पे, सच्चाई के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे बात करता हूं। अनुराग जी बोलिए। तो फिर इससे आपकी ईमानदारी, मैं पूछ रहा हूं, मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी नेता से नहीं चाहिए, मेरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी नेता से नहीं चाहिए। अनुराग जी, मुझे आप सीधा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी की इस वक्त 2 ही चीजें आप कह रहे हैं। पहली चीज तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो है, कोर्ट में जो कहा गया उसके बारे में चर्चा मत करो, तो क्या जुडिशरी के विजडम पे आप सवाल उठा रहे हैं? दूसरी बात, क्या आप कहने की कोशिश करें आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करिए? अनुराग भदौरिया, चिल्लाने से थोड़ी होगा। चिल्लानी, सच्चाई कोट कर रहा हूं मैं, सच्चाई कोट कर रहा हूं। मैं अचंभित हो गया था, आपने कैसी बात कही थी? मैंने आपसे बोला पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर में सबसे बड़ी समस्या कौन सी देखी आप, कि आपने पूरी मीडिया को, पूरे जनता को ईडी और सीबीआई के उसमें चंगुल में और उसकी खबरों में उलझा रखा है। और जो असली, जो मुद्दे, मेन मुद्दे हुआ करते थे जब चुनाव होता था, मुद्दे क्या हुआ करते थे? मुद्दे हुआ करते थे किस तरह से, अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 83% युवा बेरोजगार इस देश के अंदर में, उस पर बात नहीं हो रही। सोचो आप, इस देश के अंदर में 2014 के बाद 2025 तक 280। नहीं, मेरा कहना ये आईएलओ नहीं, मेरा कहना आईएलओ नहीं, मेरा कहना ये, तो आप क्या कहना कोशिश कर रहे हैं? अनुराग जी, मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे पास मैं डेटा ऑफ फैक्ट्स के आधार पे बात करने वाला आदमी हूं। मैं डेटा ऑफ फैक्ट्स के आधार पे बात करने वाला आदमी हूं। मेरे पास कोर्ट में ईडी ने जो कहा है वो है, मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो है। अब लोकतंत्र की दुहाई देने वाली आप बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो इस वक्त सवाल उठा रही है, और आम आदमी पार्टी इस वक्त कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, ये वो मुद्दों को भटकाने के लिए कर रही है? आप आम आदमी पार्टी में बड़ा चार्ज लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानबूझ के, आप आम आदमी पार्टी में, प्रेम शुक्ला जी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा चार्ज लगा रहे हैं। अलायंस टूट रहा है क्या? जानबूझ के सुनिए, अरे बोलने तो दो, काहे चिल्ला रहे हो? अरे मैं तो सब आपको सच्चाई से बोले, तो आप जो है घबरा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करती है और बेवजह गिरफ्तार करती है, जहां पे आपके कोई मनी ट्रेल नहीं है। और जब मनी ट्रेल होता है, शरद चंद्र रेड्डी के बारे में क्या है बताइए जरा। शरद चंद्र रेड्डी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, करीब 34 करोड़, कम से कम 34 करोड़ का बॉन्ड ले लेती है। और सरकारी गवाह बन जाता है, जो पहले कहता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूं, बाद में सरकारी गवाह बनता है, उसके कहने पे आप अरेस्ट करते हो। इसके मतलब माहौल को आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो माहौल, आप चाहते हो कि माहौल इसी बीच में रहे। आप देखिए, आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी, और एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये लोग, कोर्ट में आपकी ये दलील क्यों नहीं चल रही है? कोर्ट में आपकी ये दलील क्यों नहीं चल रही है? कोर्ट में आपकी
ये दलील क्यों नहीं चल रही है? कोर्ट के जुडिशियल विजडम पे सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी और संजीव, प्रेम शुक्ला जी, संजीव झा, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी और अनिल यादव जी, प्रेम शुक्ला जी और अनिल यादव जी। न्याय के, मैं तो न्याय के मंदिर न्यायपालिका का हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं। अनुराग जी, मेरा कहना है, अनुराग जी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अनुराग जी, लेट्स रिलैक्स, हैव अ ग्लास, अनुराग जी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीजिए, रिलैक्स करिए। क्यों इतना टेंशन में आ जाते हैं आप? जब भी तथ्य कोट करता हूं मैं देखता हूं टेंशन में आ जाते हैं। चलिए अनिल यादव जी और प्रेम शुक्ला जी के पास आता हूं। अनुराग जी मुझे आज लग रहा है कि आप थोड़ा सा लिटिल कम प्रिपेयर हो गया है, फिर मैं आऊंगा आपके पास, पर मैं पहले प्रेम शुक्ला जी और फिर अनिल यादव जी के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोर्ट में ये दलील, अनिल यादव जी इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं, आप दोनों स्क्रीन पे, पहले प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे फिर अनिल यादव जी आप बोलेंगे, आप दोनों के पास समय रहेगा अपनी अपनी दलील 60 सेकंड्स के रखने के लिए। कोर्ट में ये दलीलें कि राजनीतिक साजिश हो रही है, कोर्ट में स्टैंड क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं कोर्ट के हिसाब से जा रहा हूं, कोर्ट ने जो एक कस्टडी उसको एक्सटेंड कर दिया है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए साफ तौर पर दिखाई देता है कि इन्होंने अदालत की कस्टडी की व्यवस्था को का भी राजनीतिकरण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अदालत में खड़े होकर, आज उनसे अदालत ने पूछा, न्यायाधीश ने, कि आप जो है जो कुछ कहना चाहते हैं श्रीमान केजरीवाल, ये आप लिखित स्वरूप पे क्यों नहीं देते? तो उन्होंने वहां पर भाषण करने का प्रयास किया और दिया उन्होंने भाषण। उन्होंने सनसनी फैलाने की कोशिश की, लेकिन उस सनसनी का लाभ, क्योंकि उसके में कोई तथ्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई उनके पास सबूत नहीं है, वो लगातार सनसनी के भरोसे जो है अपने रिश्वतखोरी के आरोपों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा व्यक्ति जब उनके खिलाफ जो है तमाम प्रमाण जो है मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ रुपयों का मनी ट्रेल है। प्रवर्तन निदेशालय हाईकोर्ट के समक्ष ये कह चुका है कि उन्होंने जिस तरह से गोवा के चुनाव में रिश्वत के पैसे बांटे, गोवा के उनके प्रत्याशियों ने लिख कर दिया है कि हमको पैसे आए, तो तमाम प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय दे चुका है। और प्रवर्तन निदेशालय ने आज अदालत के समक्ष स्वयं कहा कि वो अपने मोबाइल का पासवर्ड भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही पासवर्ड शेयर करेंगे अन्य तकनीकी प्रमाण भी उनके फॉरेंसिक एविडेंसेस भी समक्ष आ जाएंगे। मैं अनुराग जी के पास आने वाला हूं। अनिल यादव जी, कालांतर में उनके कन्विक्शन की जो प्रक्रिया है वो जो है और पुष्ट हो जाएगी। अनिल जी, मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि इस वक्त क्या जुडिशरी के विजडम के ऊपर सवाल करने की कोशिश की जा रही है? क्या जो न्यायपालिका का ड्यू प्रोसेस है, जो न्यायपालिका अपना विजडम के हिसाब से जजमेंट देता है, वही न्यायपालिका ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द किया, वही न्यायपालिका ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को रद्द किया, वही न्यायपालिका ने अभी ये ऑर्डर दिया हुआ है कि इस वक्त जो राहुल जी हैं वो बेल पे बाहर हैं, वही न्यायपालिका हर तरीके के जजमेंट देता है। तो अगर जी संजीव झा जी मेरे साथ जुड़ गए, आऊंगा संजीव जी के पास, अनिल यादव जी के पास, तो अगर वो न्यायपालिका ऐसी बात कर रहा है तो आपको जुडिशियल प्रोसेस पे विश्वास रखना चाहिए। क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है? क्या उसको नैतिक रूप पे गलत पेश करने की कोशिश की जा रही है? अनिल यादव जी, अनिल जी। देखिए, अपना जवाब दूं उससे पहले आपसे एक वचन चाहता हूं कि जिस तरह प्रेम शुक्ला जी को बिना रोक टोक के बात पूरी करने दी गई है, मुझे भी ऐसा ही समय दिया जाए। मैं आपको वचन देता हूं, शुरू करता हूं। मैं आपको वचन देता हूं, जितना प्रेम शुक्ला जी ने बोला उतना ही समय मैं आपको अनइंटरप्टेड दूंगा। गो अहेड। बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखिए, मैं पहला तो आपको यहाँ बिल्कुल ठीक करना चाहता हूँ कि पहली बात तो जुडिशरी के विजडम पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। भाई पीएमएलए जो कानून है वो कानून ही ऐसा है, उसमें कोर्ट क्या करेगा? और आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ठीक है जितना लंबा रखना है रखिए, मुझसे पूछिए सवाल। देखिए यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकतंत्र है देश में और लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शर्म और लिहाज तो खूंटी पर टांग दिया है। भाई आचार संहिता लागू होने के बाद एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, और उसमें मैं बता देता हूं आपको, अगर यही केजरीवाल जी आज इंडिया गठबंधन तोड़ के जा रहे होते तो ये पाक साफ हो जाते। ये के कविता बीआरएस जो पार्टी है इनकी गठबंधन कर लेती तो पाक साफ हो जाते। जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा हुए, जैसे और जो सहयोगी हैं इनके, मुकुल रॉय हुए या शुभेंदु अधिकारी हुए या अजीत पवार हुए, ये सब भी तो इसी तरीके से हुए। यहां सवाल तो ये है कि कल तक जिस शरद रेड्डी को ये सबसे बड़ा आरोपी इस मामले में बताते थे, आपने उससे 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड लिया और उसके बाद उसे जमानत दे दी, तो बड़े ज्यादा
तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो भाजपा वाले हुए, और उसके बाद आज आपने उसको अप्रूवर बना दिया, लेकिन आपने 50-60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी के खाते में उससे जमा कराए हैं। तो मुझे बताइए कि एक तरफ आप उसको शराब इसका घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी बताते हैं, फिर आप उससे फंड लेते हैं और फिर उससे कहलवाते हैं। कल तक वो मना कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल नहीं है इसमें आरोपी, लेकिन आज जब 50 बहुत धन्यवाद 50 करोड़ रुपए जब आपने ले लिए उससे, तो उसको अप्रूवर भी बना दिया, तो उसकी बात पे कैसे भरोसा करेगा? उसकी बात पे भरोसा कैसे किया जाएगा? मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास चाहता हूं कि सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये आप पे हमेशा आरोप लगा हुआ है, क्योंकि जो 90% से ज्यादा केसेस ईडी के हैं वो जो नॉन बीजेपी एनडीए पार्टीज है उनके खिलाफ हो रहा है। इसका इस पे ये इसीलिए जो लेजिटिमेट कार्रवाई होती है उसमें देख राजनीति ढूंढी जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस से ऑपोजिशन की तरफ से क्यों हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड रिजॉइंडर। संजीव झा जी मेरे साथ जुड़े हैं। संजीव जी अभी आप आ रहा हूं आपके पास में, AK वाजपेयी जी के साथ में आ रहा हूं जी। प्रदीप जी निर्लज्जता, मक्कारी, दोगलेपन की सारी सीमाएं क्रॉस करने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है कि एक मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद भी निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर रहा है। रेड्डी के साथ 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी नहीं लिया। अरबिंदो फार्मा लिस्टेड कंपनी है जिसने 2022 में बाकायदा ये लिखकर दिया है स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारा संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है। शरद आप काहे बीच में बोल रहे हैं भाई साहब? अभी तो आप बड़ा आप सिखा रहे थे, मैं सुन रहा था ना आपको। तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा 420 श्रीमती सोनिया गांधी, 420 राहुल गांधी की पार्टी ने कर रखी, जो हवाला ऑपरेशन में भी शामिल है। और ये मामले जो है कोर्ट के सामने जब आपने रखे हैं तो 420 है, जो कल तक कांग्रेस कहती थी कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो। रेवंत रेड्डी जो है वो कहते हैं कि जो है उसकी BRS की नेता कविता जो है वो अपराधी है, और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये तो दोहरापन जो होता है। अनिल यादव जी या तो झूठ बोल रहे हैं या रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं, या तो जो है 90% मार्कन झूठ बोल रहे हैं। ऑपोजिशन के ज्यादा केसेस क्यों? ऑपोजिशन के प्रेम जी ज्यादा केसेस क्यों? ऑपोजिशन मैं केस के मेरिट पे जा ही नहीं रहा, मेरे हिसाब से हर केस जो कोर्ट करी, पर ऑपोजिशन के खिलाफ ज्यादा केसेस क्यों है? प्रदीप भंडारी जी रिश्वतखोर अपराधी को ही पकड़ा जाएगा ना, कि अपोजिशन का अपराधी अपोजिशन में बैठ जाए तो उसको पकड़ा नहीं जाएगा। अनुराग संजीव झा की पास आना चाहता हूं। अनिल यादव जी मैं आपके अलायंस पार्टनर संजीव झा जी के पास आ रहा हूं। देखिए संजीव झा जी और AK वाजपेयी जी को दिखा, अनुराग भदौरिया जी, मेरे को जनता कह रही है अनुराग भदौरिया जी से और सवाल पूछे, और मैं और अनुराग भदौरिया जी 1-on-1 आएंगे। पहले संजीव झा जी और AK वाजपेयी जी के पास बाद में, पर पहले संजीव झा जी आपके पास और AK वाजपेयी जी के पास आता हूं। लेट्स गेट टू द फैक्ट्स। मैं फैक्ट्स का आदमी हूं संजीव जी, आप मेरे साथ बहुत समय से डिबेट किए और आप ये अच्छी जानते हैं। मेरा फैक्ट नंबर 1 ये है संजीव जी, एंड यू विल कम फर्स्ट एंड देन AK वाजपेयी जी जो सीनियर एडवोकेट है। मेरा फैक्ट नंबर 1 ये है संजीव जी कि 7 फरवरी 2024 को ये कहा गया था कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर हुआ था, ये राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन हुई थी सेक्शन 174 IPC के तहत। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 मेरा ये, मैं मानता हूं कि अगर ये राजनीति से परे है तो मेरा सवाल ये है कि पूरा केस सिर्फ और सिर्फ शरद चंद्र रेड्डी पे नहीं बना है, इस केस में राघव मंजूटा भी है, इसमें मंगूटा श्रीनिवासन रेड्डी भी है। तो ये एक अप्रूवर के आधार पे नहीं हुआ है, एक स्टेटमेंट के आधार पे नहीं हुआ है ना सब संजीव झा जी। फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक को क्यों सर्कल आउट कर रहे हैं? संजीव झा जी कमिंग एंड देन AK वाजपेयी जी के पास आ, दोनों स्क्रीन पे हैं, पहले एक करके। देखिए बड़ी अच्छी बात है, और मैं भी फैक्ट पे ही बात करूंगा, क्योंकि देश को अब फैक्ट जानना बहुत जरूरी है कि जिस 2 गवाहों के बुनियादी पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, ये 2 गवाह कौन है? और बात केवल 300 लोगों की गवाही ली गई थी, तो बाकी 298 की गवाही क्या है ये भी बताना चाहिए था, वो सब गायब है। और इसी 2 गवाह की बात करें तो इस दो गवाह, एक गवाह का लगातार 5 स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला। दूसरा जो राघव मंगूटा है वो अपने 3 पहले के बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिला, कोई लेना देना नहीं है इनसे, हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अचानक ये दोनों अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। एक बात। दूसरी बात कि P शरद चंद्र रेड्डी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में कहा भी है कि भाई 100 करोड़ का ट्रेल यहां तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 50 करोड़ का ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के पास मिल रहा है। दूसरा जो राघव मंगूटा कौन है? आप बताइए। राघव मंगूटा अभी ये NDA अलायंस का कैंडिडेट है और वो चुनाव लड़ने जा रहा है। तो अब समझिए वो 2 एक्यूज, जिस 2 एक्यूज के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जा रहा है, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा
कि इस दो बयान पर आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर रहे हो। यहां तो एक जेब कतरे को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आप सिटिंग सीएम को कैसे अरेस्ट कर सकते हो आप? तो गंभीर विषय यह है कि आप भी कोर्ट की भाषा में, वाजपेयी जी हैं, कोर्ट की भाषा में कहा जाता है जो अप्रूव है, अप्रूवर इज अनवर्दी फ्रेंड, और वो भी अप्रूवर जो बार बार अपना बयान बदले, उसके बयान के बुनियाद पे आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर रहे हो। तो इसका मकसद पूरा पता है कि कोई आप भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। और अभी क्या क्या बातें प्रेम शुक्ला कह रहे थे, भाई इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी, कि चुनाव तुम लड़ रहे हो और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बना। 8 समन्स आपने इग्नोर करे थे तभी चुनाव के करीब अरेस्ट हुआ है। मैं कह रहा हूं 8 समन्स आपने इग्नोर करे थे तभी चुनाव के करीब अरेस्ट हुआ है। तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे, आप चाहते थे कि चुनाव के बीच पहले ही मुद्दा बने? हम ये कह रहे हैं कि 8 समन की लीगलिटी की हमने सवाल पूछा था, उसको अभी तक तो कोर्ट उसको लीगल कह रहे हैं। 8 समन पे जो अभी राजू कोर्ट में कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे हैं, यही तो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे थे। AK वाजपेयी जी मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हो या पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते बुला रहे हो? AK वाजपेयी जी ने बताया, कोर्ट ने क्यों बताया फिर? AK वाजपेयी जी, ठीक, AK वाजपेयी जी। मैं कह रहा हूं AK वाजपेयी जी की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं। AK वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा इसको वीडियो फ्रेम को फिक्स किया जाएगा। मैं कह रहा हूं लेट मी गो टू द फैक्ट्स। और मैं अनुराग प्रेम शुक्ला जी और अनिल यादव जी के पास आने के पहले लेट मी कोट द फैक्ट्स। और मैं संजीव झा जी के पास आना चाहता हूं, फिर मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया और प्रेम शुक्ला जी के पास में और अनिल यादव जी के पास। फैक्ट ये है, और ध्यान से सब सुनिएगा, फैक्ट ये कहता है, एससी का ये जजमेंट है और एससी ने कहा है जनार्दन बोस वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के अंदर, मैं चाहता हूं कि इस वक्त संजीव झा को दिखाया जाए। संजीव झा, आपसे पूछ रहा हूं कि अप्रूवर एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है एक्यूज के खिलाफ, और ये पहला पॉइंट नंबर 1 जनार्दन बोस वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में एससी ने कहा है। पॉइंट नंबर 2 ये कहा है कि अगर अप्रूवर फॉल्स एविडेंस देता है तो उसको ऑफेंस माना जाता है संजीव जी, और उसको अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर ट्राई किया जा सकता है, और ये सेक्शन 339 के अंदर लिखा है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली इमेजिन करूं संजीव जी कि अगर ये अप्रूवर झूठ बोल रहे हैं तो उनको पता है कि इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी आती है, तो फिर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, नॉट वन अप्रूवर, एक अप्रूवर पे नहीं है, एक से ज्यादा मल्टीपल अप्रूवर पे, और ये कॉम्पिटेंटली कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से इट इज मूविंग फॉरवर्ड। तो हाउ इज इट वेंडेटा? 30 सेकंड संजीव झा, प्रेम शुक्ला और अनुराग भदौरिया आपके पास नेक्स्ट, और अनिल यादव जी। AK वाजपेयी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, उसके बाद 4 रिसेंट जजमेंट में आपको सुना दूं, चाहे पंकज बंसल का हो, चाहे गुप्ता को, चाहे और भी जजमेंट हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अप्रूवर के बयान को कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जा सकता। और कोर्ट में एविडेंस इसलिए नहीं माना जा सकता बिकॉज दे आर अनवर्दी फ्रेंड। इफ अ फ्रेंड इज अनवर्दी, हाउ कैन वर्ड ऑन देम? तो इसलिए आप अप्रूवर के बयान पर, एक बात। दूसरी बात कि पूरी 2 साल से आप 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 1.5 साल की मटेरियल इन्वेस्टिगेशन में आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिला, कुछ मटेरियल नहीं मिली। आप अप्रूवर के बयान पे, कहानी पे सारी बातें आपने बना दी कि कहानी, ये सारी कहानी है ना। रिकवरी क्या है? रिकवरी तो कुछ नहीं है। वो 100 करोड़ क्या, मैं कह दूंगा प्रदीप भंडारी को मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए। अगर यही कहानी पे ही आपको पूरी चार्जशीट बनानी है, प्रदीप भंडारी को अगर आप इसमें अगर प्रदीप भंडारी को ऐसे हाइपोथेटिकली मान लीजिए आप किसी को भी कहेंगे, उसमें उसके हिसाब से एक प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। प्राइमा फेसी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश, जरूरी नहीं है प्रेम शुक्ला जी की पैसा हाथ में दिखे मनी ट्रेल एस्टैब्लिशमेंट होने के लिए पीएमएलए की धारा के अंदर। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि अप्रूवर जी ये कह रहे हैं कि, अच्छा एक बात और, हाँ 10 सेकंड दूंगा मैं प्रेम शुक्ला के पास आ रहा हूं। 10 सेकंड। अगर मान लीजिए अगर अच्छा मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया लिया और कहते हैं कि आपने खर्च दिया, तो 100 करोड़ रुपया लिया और खर्च दिया, तो फिर अरेस्ट की क्या जरूरत थी? फिर तो आप सजा दो, जेल कर दो, और फिर उसके बाद आप अरेस्ट कर लो, कोई सवाल नहीं। प्रेम शुक्ला देन AK वाजपेयी थ्रू अनुराग भदौरिया इज आल्सो कमिंग इन द डिबेट, अनिल यादव जी इज आल्सो कमिंग इन द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी मुझे लगता है प्रदीप भंडारी जी, अभिषेक मनु संघ भी ठीक से वकालत नहीं कर रहे हैं। संजीव झा जी को कोर्ट में भेजना चाहिए और उनको नया जुडिशियल सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अप्रूवर की कोई वैल्यू नहीं। भाई साहब, आपकी जानकारी 12 मार्च 1993 का मुंबई के बमकांड में अप्रूवर की केस पर ही पनिशमेंट का बेस है। तो इतना बड़ा षड्यंत्र जो 12 मार्च 1993 का बमकांड है, उसमें गुल मोहम्मद जो अप्रूवर है, उसी की केस, उसी के स्टेटमेंट के आधार पर, उसी की गवाही के आधार पर याकूब मेमन को जो है वो फांसी की सजा हुई।
और ऐसे आपको 100 केसेस आपको बता सकते हैं। तो अब आप जो है अप्रूवर का सिस्टम खत्म कर देंगे, विटनेस का सिस्टम खत्म कर देंगे, मनी ट्रेल नहीं मानेंगे, अदालत को नहीं स्वीकारेंगे, ट्रायल प्रोसीजर नहीं मानेंगे, आप जो है रिमांड की चीजों को नहीं मानेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नहीं मानेंगे, आप जो है स्पेशल कोर्ट को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट मनी ट्रेल कहेगा नहीं मानेंगे। सिर्फ आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का कंगारू कोर्ट इस देश में नहीं चलेगा ना मित्र। एक भ्रष्टाचारी खुद के बारे में स्वयं जांच एजेंसी बन जाएगा और स्वयं ही जो है प्रेम शुक्ला जी बन जाएगा, इसमें यह संभव नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, भारत का लोकतंत्र है और संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होगा। प्रेम शुक्ला जी, मेरा कहना है इसमें एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो धारा जिस तरीके की बनी है, धारा के अंदर बेल जो है वो आसान नहीं है। धारा के अंदर 2 ट्विन कंडीशन बेल की चाहिए रहती है। तो जस्ट बिकॉज बेल नहीं मिली है, इसका यह मतलब नहीं कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। प्रेम जी 10 सेकंड प्रेम जी, देन मेरे को डिबेट खोलना है। नहीं देखिए, किसी भी मामले में जब तक ट्रायल कोर्ट उनको गिल्टी नहीं कहता तब तक वो अपने आप को निर्दोष कहने के अधिकारी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी हाइपोथेटिकली अनुराग भदौरिया जी, ए.के. वाजपेयी जी, अनिल यादव जी, मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी को देखा है। अनुराग जी आज जो है ना, आप थोड़ा सा मेरा निवेदन मेरे को दर्शक बोल रहे हैं कि क्या हो गया भाई अनुराग भदौरिया जी, वैसे तो शायरी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, आज जो है थोड़े से अनुराग जी बैकफुट पे खेल रहे हैं। बैकफुट पे खेलने का शायद से कारण यही अनुराग जी, आज फैक्ट्स आपके फेवर में नहीं है। मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि ईडी अगर 1 तारीख तक कस्टडी में भेजेगा तो ईडी गलत है, सॉरी कोर्ट अगर 1 तारीख तक कस्टडी में भेजेगा तो कोर्ट गलत है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर एक भी एक्यूज को बेल नहीं मिल रही तो कोर्ट के जुडिशियल विजडम पे सवाल उठाया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर अभी तक ईडी के खिलाफ एक भी एडवर्सरियल जो है ना ऑर्डर आया ना जजमेंट आया, इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट गलत है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर तथ्य आपके पक्ष में नहीं है तो कोर्ट को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, कोर्ट के जुडिशियल विजडम को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, इसको पूरी जांच को राजनीतिक क्यों कहा जा रहा है। यह सवाल वाजिब है कि अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ ज्यादा क्यों है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई है। अनुराग भदौरिया थामा इतना लंबा सवाल, अब हमारा जवाब भी सुन लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति जुडिशरी पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोर्ट के निर्णय पे भी उंगली नहीं उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है जबरदस्ती, ईडी पे उठा रहा है उंगली, कोर्ट पे नहीं उठा रहा है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरा, जिस गवाह की बात हो रही है वो गवाह जो अभी हमारे शुक्ला जी कह रहे थे, मित्र आपको ये मानना चाहिए यहां गवाह दूसरा है, बॉम्बे कांड का यहां गवाह है जेल के अंदर में। वो गवाह पहले बोलता है कि हम अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानते, वो गवाह बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। वो उसके बाद उसको जब आपको किसी विशेष पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं, उसको इनकैश कराया जाता है, उसके बाद वो गवाह बदलता है। ये यहाँ पे पहले बोलता है अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, सबसे बड़ा झूठ है, हम नहीं जानते, फिर सबसे बड़ा झूठ है। उस गवाह ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा, हमने कहा नहीं, उस गवाह ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा है, ये झूठ बोल रहे हैं। उसकी ये प्रूव करके दिखाया, उसकी कभी नहीं खरीदा उसने, कोई नहीं खरीदा। उस कंपनी के संचालन का कोई लेन देन नहीं, ये ऑलरेडी नियामक को कहा जा चुका है। ये झूठ है, इस झूठ से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में ले जाइए ना मामला, आज बोले है ना, आज बोले ना केजरीवाल कोर्ट में, तो कोर्ट का जुम्मा बह रहा है। बात कर रहे हैं, अब बकवास बात किए जा रहे हैं, अब बकवास की जा रही है, बकवास की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपके और आज उस बकवास को कोर्ट पे भी नहीं बोला था। अब आप चिल्लाने, जनता चाह रही है कि मैं इसके अंदर आऊं, जनता चाह रही है मैं इसमें आऊं और ए.के. वाजपेयी जी और अनिल यादव जी के पास आऊं। मैं कह रहा हूं कि संजीव झा जी मैं आपके पास आऊंगा, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, द डिबेट इज गेटिंग हीटेड, बट एट द सेम टाइम डिबेट जो है मेरिट्स पे हो रही है। मैं कहना चाहता हूं ए.के. वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को बेल रिजेक्ट करी, कहा गो टू द हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को बेल रिजेक्ट करी, ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को बेल रिजेक्ट करी, ट्रायल कोर्ट ने 28 अप्रैल को बेल रिजेक्ट करी, ट्रायल कोर्ट ने 30 मई को बेल रिजेक्ट करी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को बेल रिजेक्ट करी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को बेल रिजेक्ट करी, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को बेल रिजेक्ट करी, सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को बेल रिजेक्ट करी। यह एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ए.के. वाजपेयी जी, मनीष सिसोदिया जी के केस में ऑल द टायर्स ऑफ द कोर्ट हैव रिजेक्टेड द बेल। इससे कोई भी व्यक्ति जिसका विजडम होगा वो कहेगा कि केस प्राइमा फेसी मेरिट्स पे तभी बेल रिजेक्ट हो रही है। ए.के. वाजपेयी जी, देन अनिल यादव जी और संजीव झा जी के पास आ रहा हूं। हाँ, पहले ए.के. वाजपेयी फिर अनिल यादव, पहले ए.के. वाजपेयी फिर अनिल यादव, ए.के. वाजपेयी फिर संजीव जी आपके पास। ए.के. वाजपेयी
देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि एक तो होता है कन्विक्शन जो होता है वो ट्रायल के बाद होता है, उसमें ये सारी बहस की जा सकती है। लेकिन प्रीमा फेसाई जब इन्वेस्टिगेशन चलती होती है और जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है तब तक सिर्फ वर्ड है प्रीमा फेसाई, सस्पिशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना, आपसे पूछताछ करेंगे, उसको कन्फ्लिक्ट करेंगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो मटेरियल मिलेगा उसको चार्जशीट की शेप में रखा जाता है। अप्रूवर की स्टेटमेंट वैलिड है, एडमिसिबल है, इसीलिए 164 की स्टेटमेंट कराई जाती है। और पार्डन जब मिलता है तो उसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जिसको पार्डन दिया जा रहा है कोर्ट उसको कंडीशन लगाती है कि आप ट्रू फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे। ये कानून की तकनीकियां हैं। अनिल जी, आप राजनीतिक पक्ष तो रख सकते हैं, कानून राजनीति से नहीं चलता। कानून, मैं कह रहा हूं कानून राजनीतिक विचारधारा से नहीं चलता है। कानून जो है वो कानून की प्रक्रिया से चलता है। और मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से मल्टीपल टायर्स ने रिजेक्ट करी है बेल। तो मेरे विजडम में मैं यही मानूंगा कि केस के अंदर मेरिट है। अनिल यादव जी, फिर संजीव झा जी, अनुराग भदौरिया जी और प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, फिर अनिल यादव जी। देखिए, पहले तो मैं आपकी सहमत हूं कि राजनीतिक विचारधारा से चलना भी नहीं चाहिए और कानून तो कार्रवाई सबके लिए एक जैसी करना चाहिए ना। अजीत पवार, जिसको 10-20 हजार करोड़ का आरोपी खुद पीएम साहब बताते थे, आज उनको इनकी पार्टी में शामिल हो गया तो कानून क्या काम कर रहा है उस पर चर्चा करिए ना, उस पर कोई बात नहीं होगी। देखिए, बार बार 2 अप्रूवर का जिक्र आ रहा है और मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था और बड़े क्योंकि शातिर वक्ता हैं, उन्होंने फैक्ट ही छुपा लिए। देखिए, उन्होंने कहा जो ये शरद रेड्डी है, उन्होंने कहा इससे कोई पैसा नहीं लिया। अरबिंदो फार्मेसी जो है उस कंपनी में ये शरद रेड्डी डायरेक्टर है। पहले इसको अरेस्ट किया गया, इसको मुख्य आरोपी सिद्ध किया, बताया गया वहां पर, और इसको इससे 5 करोड़ रुपए लिए गए तो उसको बेल दे दी गई। ये 5 करोड़ रुपए अरबिंदो फार्मेसी ने दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जो उसके बाद में फिर 50 करोड़ से ज्यादा पैसा लिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उससे कोई पैसा नहीं लिया गया, कंपनी और वो अलग कैपेसिटी में। प्रेम शुक्ला 20 सेकंड रिवाइंड। प्रेम शुक्ला 10 सेकंड। अब मैं डिबेट को खोल दिया मैंने, देखिए 10 सेकंड, क्योंकि मेरा फॉर्मेट नहीं लिखा। बोलिए। दूसरा अप्रूवर जिसका नाम राघव मंगोटा बताया जा रहा है, वो दूसरा अप्रूवर भी तो एनडीए का प्रत्याशी है भाई। प्रेम शुक्ला 20 सेकंड। प्रेम शुक्ला हर व्यक्ति को एनडीए के अंदर आना है। प्रेम शुक्ला प्रदीप जी, मेरे लिए गलत शातिर शब्द का प्रयोग किया गया, मेरे को लफुआ लुक्का कहूं अच्छा नहीं लगेगा। शातिर प्रवक्ता कह रहे हैं, शातिर गलत शब्द है तो मैं इनको लफुआ कह दूं, लुक्का कह दूं, लफंगा कह दूं, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं है। इस पे छोड़िए, मैं इनको लफुआ नहीं कहना चाहता ना। मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरबिंदो फार्मा ने बाकायदा जो है वो नियामक मंडल को, मैं भी शब्द वापस लेता हूं, ठीक है। अब नियामक बोर्ड को बाकायदा जो है ये अरबिंदो फार्मा ने 2022 में पत्र लिखकर कहा है कि शरद रेड्डी का हमारी कंपनी के संचालन से कोई लेन देन नहीं है। और अरबिंदो फार्मा का जो लेन तो कहेगा ही ना भाई कहेंगे अपने आप को साबित करना है, कोई लेन देन नहीं है। और 2022 में कह चुका है 5 करोड़ रुपए लिया, 2023 में अप्रूवल बनते हैं वो 2023 के। मेरा पॉइंट ये है संजीव झा जी और ए के वाजपेयी जी, मेरा पॉइंट ये है संजीव झा जी और ए के वाजपेयी जी, लेट मी रीड इट। मेरा पॉइंट ये चाहता हूं दर्शक ध्यान से सुने, उसके मैं और अनुराग भदौरिया जो है वो आने वाले हैं इस डिबेट के अंदर। मैं कहना चाहता हूं संजीव झा जी, अलाउ मी टू रीड व्हाट द कोर्ट सेड, और ये मैं कहना चाह रहा हूं ए के वाजपेयी जी आप भी जरा सुनिएगा। और मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ईडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी वो 1 तारीख तक एक्सटेंड हो गई है। संजीव जी प्लीज सुनिएगा। टू सम अप फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट, द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, प्राइमा फेसी ऑफेंस अंडर सेक्शन 174 of the Indian Penal Code 1860 please is made out, and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of the CRPC 1973 against accused Mr. Arvind Kejriwal। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं इसी के आधार पे कंप्लेन आगे मूव हो रही है। संजीव जी, इफ द कोर्ट बिलीव्स प्राइमा फेसी सफिशिएंट ग्राउंड है तो विंडेटा कैसे है? संजीव जी अंदर ए के वाजपेयी जी, मैं अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा कि हम रिमांड को कंसीड कर रहे हैं, हम अपोज नहीं कर रहे। जब तक आपको जांच करना है जांच कीजिए, लेकिन जांच के बाद ये मटेरियल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो कुछ होना चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात, आपने ही कहा कि ट्विन कंडीशन ऑफ बेल और विजय मदन लाल चौधरी के जजमेंट के बाद ईडी के केस में पीएमएलए में बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर सेक्शन 24 को ही देख लें तो 24 जो है वो जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कॉमन स्कूल ऑफ लॉ के कंप्लीटली अगेंस्ट है, जिसमें आप एक बात ये सब अभिषेक मनु सिंघवी जी नहीं बोल रहे क्या कोर्ट में?
नहीं नहीं, बिल्कुल कोर्ट ने बोला। अभी देखिए एक बात समझिए, एक अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हम सवाल उठा रहे हैं जज पे या कोर्ट, हम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जस्टिस सीख करना हमारा अधिकार है। इसलिए तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बना ना, कि अगर हम इससे सहमत नहीं हो तो हम सेशन कोर्ट में जाए। कि हम कोर्ट को नहीं मानते, हम कोर्ट को मानते हैं पर कोर्ट के फैसले से बहुत सहमत हैं। एक ही बात में आपने तो पढ़ दिया ना कि इसी प्रदीप जी जो बात मैं कह रहा था वही कोर्ट ने कही है। आपने पढ़ा है वो प्रिमा फेसाई वर्ड? तो इन्वेस्टिगेशन में प्रिमा फेसाई देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि ये कन्विक्शन के टाइम पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ट्रेल में। अभी एविडेंस जुड़ने हैं, कड़ियां जुड़नी है, पूछताछ कड़ियां जुड़नी है। अब वो गोवा के लोगों को गोवा के लोगों को समन किस लिए किया है? उनसे पूछा जाएगा कि भाई पैसा कब आया था आपके पास, कितना पैसा आया था आपके पास। बोलिए संजीव जी, बोलिए। होता है ये करिया, ये देखिए, ये कहते हैं कि करिया जुर्नी है। 1.5 साल से जांच हो रहा है। गोवा में आपने पोस्टर लगाने वाले तक को उठा के जांच, बट इज द जांच नॉट सीक्वेंशियल? मैं कह रहा हूं संजीव जी अलाउ मी, संजीव जी आप ही कह रहे हैं। संजीव जी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1.5 साल से जांच हो रहा है। मेरा इस पे क्वेश्चन है जो ए.के. वाजपेयी, आप भी सुनिएगा, मैं अनुराग भदौरिया पे आ रहा हूं। ए.के. वाजपेयी जी, अगर मैं लॉजिकली देखूं कि अगर वेंडेटा होता और राजनीतिक पक्षपात होता तो डे 1 पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक्यूज बनाना चाहिए था। ये फैक्ट जो संजीव झा ने बोला है कि 2022 से ये केस चल रहा है, 22 के केस चल रहा है, एक के बाद एक एक्यूज को करा जा रहा है, उस एक्यूज की ट्रेल के बाद फाइनली दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक्यूज बनाया गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है संजीव झा की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये लगा हो कि ये अल्टीमेटली तार जो है ऊपर तक जाते हैं, सही होगा कि गलत होगा कल कोर्ट डिसाइड करेगा। बट आप वेंडेटा तब कह सकते थे कि जब डे 1 पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक्यूज बनाया जाता। जी संजीव जी। नहीं, एक बात बताइए, पूरे आप लगभग 1 लाख पेज का चार्जशीट है, 300 से ऊपर गवाह है, 298-99 गवाह ने कभी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, केवल 2 गवाह ने नाम लिया। और ये 2 गवाह कौन है? एक वो जो नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ चंदा दे रहा है, दूसरा वो जो भारतीय एनडीए अलायंस का कैंडिडेट है। और ये दोनों भी अपने पहले 5 बयान में नाम नहीं लिया। जब बेल में अपोज इन्होंने नहीं किया, बेल में अपोज नहीं किया, बेल मिल गया उसको, फिर अप्रूवर बना दिया। तो अगर थोड़ी सी भी जिसको भी समझ हो वो तो समझ सकता है ना कि किस तरह से आपने पहले उसको एल्योर करके ये समझाया तुम अरविंद केजरीवाल का नाम ले लो, तुमको कुछ नहीं होने वाला। उसने बेचारा जेल से बाहर निकल गया, नाम ले लिया वो। अब मैं कह रहा हूं कि 2 साल के जांच में आप ये कह रहे हैं कि गोवा में बातों में अगर जरा भी कानूनी स्ट्रॉन्गता हो तो कोर्ट इसको अप्रिशिएट करे ना। कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया है, ये बार बार इस बात को रख रहे हैं। ये अरेस्ट भी चैलेंज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चैलेंज कर रहे हैं, रिमांड भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट तो इनकी कोई बात नहीं मान रहा। कोर्ट को ज्यादा जानकारी है या इनको ज्यादा जानकारी है? देखिए, जुडिशियल सिस्टम कोर्ट के माध्यम से चलता है, रूल ऑफ द लॉ से चलता है, कानून से चलता है, ये उससे बड़े मैं कह रहा हूं प्राइमर नहीं, मैं अगर बेनिफिट ऑफ डाउट भी दूं, मेरा इसमें एक और सवाल है और मैं अनुराग भदौरिया जी के पास और प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं। पहले प्रेम शुक्ला जी से मेरा सवाल है, फिर अनुराग भदौरिया जी, दोनों को दिखाएं। प्रेम शुक्ला जी, इसमें लेट मी मैं मेरे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में, और अनिल यादव जी आप भी सुनिएगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा केस के अंदर, और ये आप जरा इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी लग रहा है कि एक एक्यूज जो है, एक्यूज नंबर 1, अगर एक्यूज नंबर 1 के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है और प्रस्तुत करते हैं कि ये और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उस प्रोसेस के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी को बेल मिल ही नहीं रही है, क्योंकि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अगर साक्ष्य जो है लगातार मिलते जाएंगे और कड़ियां जुड़ती जाएंगी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं डाली जाए, ये कहना चाह रहे हैं अनुराग जी? भाई, बेल जो है वो राइट नहीं है ना किसी की। बेल जो है वो निश्चित तौर पर कोर्ट का जो है वो प्रिविलेज है, कोर्ट दे नहीं दे। और बेल का आधार क्या होगा? अगर वो एकदम से निर्दोष हैं और ये सिद्ध कर दे रहे हैं बेल एप्लीकेशन के दौरान ही, तो कोर्ट कंसीडर कर सकता है। कोर्ट के पावर और अच्छा अनुराग भदौरिया लास्ट 1 मिनट में, अनुराग भदौरिया, क्या किसी को बेल नहीं मिली? अनुराग भदौरिया देखिए इतनी देर से डिबेट के बाद मेरे अंदर से अंतरात्मा जगी है। आत्मा चिल्ला के कह रही है कि प्रेम शुक्ला जी से पूछिए
प्रेम शुक्ला जी से पूछिए, जो बेरोजगार 43% यहाँ पे हो गए हैं, जहाँ जिस तरह का रिपोर्ट आई है आईएलओ की, और दूसरा बेरोजगार हो जो बेटियों के बारे में कह रहे थे, बाप बेटी के रिश्ते के बारे में, उसके बारे में बताइए। और जो दिलीप घोष ने बेटी के बारे में बोला है, के बारे में बोला, उसके बारे में बताइए। क्या बाप बेटी के रिश्तों को लेन-देन से जोड़ेंगे क्या ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है? ये अंतरात्मा की आवाज है, जनता की आवाज है, जनता पूछ रही है। अखिलेश यादव से अच्छे हमारे नेता आवाज है, क्या पिता पुत्री दोस्तों मेरे पास समय इतना ही था, दोस्तों मेरे पास समय इतना ही था। ब्रिलियंट डिबेट अनिल यादव जी, संजीव झा जी, अनुराग भदौरिया जी, AK वाजपेयी जी और प्रेम शुक्ला जी। दोस्तों मेरा कहना यह है कि मैं जुडिशियल विजडम में विश्वास रखता हूं, और अभी तक सिर्फ एकमात्र फैक्ट है जो आधा सच नहीं है कि जुडिशरी के न्याय संगत ये केस चल रहा है, और जुडिशरी ने ही ईडी कस्टडी 1 तारीख तक एक्सटेंड करी है। यही एक सच्चाई है इस केस के अंदर। मेरे साथ में देश के नंबर 1 शो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पे ताल ठोके पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जी न्यूज।